ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। जी हाजी खुशनुद्दीन, क्या बताना चाहेंगे? आप चुनाव जीत चुके हैं, पहला सवाल तो हमारा ये है, अब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मुस्तफ़ाबाद की आवाम 243 मुस्तफ़ाबाद की आवाम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने बुज़ुर्गों का, अपनी माँ बहनों का, खासकर अपने नौजवान साथियों का मुझे इतना प्यार दिया और कांग्रेस पार्टी को इतने मैंडेट से जिताया। मैं इन सभी का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एक चर्चा में फिर आ गए आप कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। नहीं नहीं, देखिए अली मेहंदी जी ने, आपने, जावेद चौधरी ने, अलीम अंसारी ने। देखिए जिस तरह से मुस्तफ़ाबाद की आवाम ने इतना प्यार दिया है, हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम मुस्तफ़ाबाद वार्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल है जो टूटा हुआ पड़ा हुआ है, डिस्पेंसरी यहाँ पर कोई है नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, जो पानी सड़कों पर बह रहा है, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम अगर सत्ता के साथ मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा काम वार्ड का कर पाएँ। हमारा किसी भी तरह से अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग सिर्फ मुलाकात करने के लिए वहाँ पर गए थे। कहीं ना लेकिन कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर आप ज्यादा विकास कर पाएंगे अपने वार्ड का। मुझे ऐसा लग रहा था, हम लोगों को, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे सरपरस्त नेता हैं, उनको ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे वार्ड में पिछले 8-10 साल से कोई काम नहीं हुआ है। हमारी विधानसभा में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, इसलिए। लेकिन आवाम को ये पसंद नहीं था, तो हम अपनी आवाम के साथ खड़े हुए हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ लेकिन हैं। आपने कांग्रेस में वापसी क्यों की, क्या वजह थी फिर? देखिए, उसकी वजह ये मैंने आपको बताई है अभी, कि आवाम को, हमारे मुस्तफ़ाबाद वार्ड 243 की आवाम को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे नौजवान साथियों को ये शायद पसंद नहीं था। तो अगर उनको पसंद नहीं है, तो हम आवाम के साथ खड़े हुए हैं। जहाँ हमारी आवाम चाहती है, जहाँ हमारे बुजुर्ग चाहते हैं, जहाँ हमारे माँ बहनें चाहती हैं, जहाँ हमारे नौजवान साथी चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम कांग्रेस के साथ आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और अपने आवाम के साथ खड़े हुए हैं। तो अब उम्मीद की जाती है कि अब आप कांग्रेस में ही रहेंगे? बिल्कुल 100%। हम पहले भी कांग्रेस में थे और कांग्रेस से चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी को ही आवाम ने वोट दिया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। मैं तो यूँ कहूँगा कि आज जो हम कांग्रेस से जीत कर आए हैं, वो एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की, बल्कि हमारी आवाम की जीत है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट किया है। एक तरफ मोहम्मद मारूफ जो है, पूर्व निगम पार्षद पति, लगातार आप पे टिप्पणियां कर रहे थे एमसीडी चुनाव में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ लोगों का ये ज़हन होता है इस तरह का कि बात बात पर अपनी टिप्पणी करना। वो तो पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और मैं उनके, आपके चैनल के माध्यम से, वो मेरे भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह की टिप्पणी ना करें। मुस्तफ़ाबाद की आवाम के मुस्तफ़ाबाद की विकास के लिए, मुस्तफ़ाबाद की आवाम को जो ज़रूरत है, उसमें काम करने के लिए हमारे साथ आएँ, हमारा हाथ बटाएं। हम उनको साथ लेकर चलेंगे। हम मुस्तफ़ाबाद की आवाम का काम करना चाहते हैं। वो 10 साल निगम पार्षद रहे हैं, उनको सारे तजुर्बात हैं, किस तरह से काम होने चाहिए, उनको सारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको ये भी मालूम है। वो आए और साथ में काम करें। हम लोग मुस्तफ़ाबाद की आवाम को काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, और मुस्तफ़ाबाद में विकास करना चाहते हैं। मैं सबसे, जितने भी, सिर्फ एक मुखालिफ वो ही नहीं, जो बाकी लोग भी हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं या पहले भी करते रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा आप आए, सब 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 साथ मिलकर के इंशाल्लाह मुस्तफ़ाबाद को बनाएंगे, मुस्तफ़ाबाद का विकास करेंगे इंशाल्लाह। चाहते थे, जीत गए। आप आम आदमी पार्टी की शुरुआती दौर से जुड़े हुए थे, मैंने कई वीडियो आपकी कवरें भी की हैं। अचानक से आपने समर्थन दिया हाजी खुशनूद को, जो एक बेहतरीन इंसान भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप ये बताएं। देखिए, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप आए मेरे पास, आज इस बात को आपने पूछा। ये सवाल काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे से, मेरा एक ही जवाब है। आम आदमी पार्टी से मैं इसलिए जुड़ा था क्योंकि मेरे मुद्दे आम आदमी पार्टी से जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे थे वो मिलते जुलते थे, उनके काम और उनके बात करने के तरीक़ों से मिलते जुलते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारा यहाँ पर विधानसभा हमने जीती, पहले हमें 5 साल ये बताया गया कि हमारा विधायक नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पाएगा, आम आदमी पार्टी सरकार दे नहीं पाएगी फंड। फिर हमने विधायक जिताया, तो वो जो 5 साल पुराने बीते थे उससे भी बुरी हालत हो गई, काम नहीं होके दिया। तो हम लोग राजनीति यहाँ कर रहे हैं आवाम के साथ मिलकर। खासतौर पे शौकीन रहमान का पहला फर्ज आवाम के लिए है, और जब आवाम के काम कोई नहीं आएगा, तो चाहे वो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल हो, हाजी यूनुस हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैंने उनको लात मार दी। अच्छा, आपको लगता है कि हाजी खुशनूद जो है, आपकी जो समस्या है उनका समाधान कर पाएंगे? कौन से हाजी खुशनूद? अच्छा, हाजी खुशनूद साहब के बारे में। हाजी खुशनूद साहब, आपको अभी तक हाजी यूनुस ही याद है? हाजी खुशनूद नहीं, हाजी यूनुस भी याद रहेंगे, पूरे मुस्तफ़ाबाद को याद रहेंगे मरते दम तक। जो उन्होंने यहाँ पे किया मुस्तफ़ाबाद के लिए, सब याद रखेंगे उनको। और ये मुस्तफ़ाबाद है, यहाँ पर याद बहुत रखा जाता है बातों को, इसलिए सोच समझ के नेता को चलना चाहिए यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे बटन जब दबता है ना तभी गुस्सा जाहिर होता है, उससे पहले कोई किसी को कुछ नहीं तो कहता। शौकीन रहमान जी, वार्ड में पहला काम क्या करेंगे आप लोग? हमारे वार्ड में काफ़ी ज़रूरतें हैं। 10 साल से जो हालत है वार्ड की, जो वार्ड में गंदगी है सबसे पहले नंबर पर, उसकी सफाई करेंगे। इंशाल्लाह कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे हाजी खुसरू जी द्वारा और मैडम जी द्वारा, सबीला बेगम जी द्वारा, कि अपने और उनकी भी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में सफाई की जाए और हमारे वार्ड को गंदगी से बचाया जाए। लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विधायक जी आपको फंड दे पाएंगे? कौन से विधायक? कौन देगा फंड? विधायक कौन से लोग को फंड कौन देता है? ये एमसीडी का फंड है और दिल्ली सरकार जो गवर्नमेंट है वो अब केजरीवाल जी की है। सरकार के तो और MLA हाजी यूनुस है। नहीं, हाजी यूनुस, कहीं ना कहीं आपको परेशानी ना हो। हाजी यूनुस विधानसभा के एमएलए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एमसीडी चुनाव जो लड़ा गया है उसमें सरकार जो बनी है वो सीएम केजरीवाल जी की बनी है और केजरीवाल जी का जो मेयर आएगा उसको यहाँ पे फंड देना पड़ेगा, क्योंकि फंड जब देगी सरकार तभी काम होता है, और नहीं भी देंगे तो जबरदस्ती लाएंगे, लड़के लाएंगे और पकड़ के लाएंगे। अच्छा, शौकीन रहमान जी, मुस्तफाबाद के दिग्गज नेता जो है आम आदमी पार्टी में चले गए थे, उसके बाद फिर कांग्रेस में वापसी हो गई है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता जानना चाहती है। मुस्तफाबाद के जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो हमेशा कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे और उन्होंने ये वादा कर लिया है कि हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। ये राजनीतिक अटकलें होती हैं कई बार। आदमी जो हमारी जानकारी में हमें पता चला है कि वो लोग वहाँ पर इसलिए गए थे कि मुस्तफाबाद की आवाम का काम किया जाए, जो रुके हुए काम है जो विधायक ने नहीं किए 5 साल के, केजरीवाल जी से मिलकर किया जाए। ज्यादा से ज्यादा विकास हो। विकास, वार्ड का विकास हमारा पार्षद भी कर देगा, लेकिन हम ये चाहते थे कि विधानसभा का विकास हो, जो 5 साल में नाकारा विधायक ने नहीं किया। हम चाहते थे, हमारे जो सरप्रस्त नेता हैं उन्होंने हमें बताया, हमारी जानकारी में दिया हमें बाद में, कि हम ये चाहते थे कि ये काम भी हो, लेकिन अवाम जिन्होंने एंटी आम आदमी पार्टी वोट किया, एंटी झाड़ू वोट किया, पंजे पर वोट लगाया, कांग्रेस को सपोर्ट किया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को वोट किया, हसन अहमद के चेहरे पे वोट किया, हाजी खुशनूद को देखकर वोट किया, हम लोगों को देखकर, हमारे नारे लगाते हुए देखकर वोट किया कि ये लोग कुछ करने वाले हैं। तो अवाम के साथ आना उनका तय था और आ चुके हैं अवाम के साथ। मरते दम तक सब कांग्रेस में रहेंगे इंशाल्लाह। तो जनता जो है ये जानना चाहती थी कि अब आप कांग्रेस छोड़कर जाएंगे तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने तो जिस दिन मुझे ये पता चला कि इस तरह का वहाँ पे ये चल रहा है, मैं तो जब भी कहा था हम तो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस में रहेंगे, क्योंकि मुस्तफाबाद की आवाम के खून में अब कांग्रेस है, दिल्ली के पूरे मुसलमानों के खून में कांग्रेस है। तो हम किसी केजरीवाल को नहीं जानते। दिल्ली का मुसलमान इंशाल्लाह पूरे देश में नकारेगा केजरीवाल को। जी हाजी खुशनूद, आखिरी सवाल ये है, क्या आप मुस्तफाबाद के वार्ड नंबर 243 का विकास कर पाएंगे? क्योंकि सालों से यहाँ पर विकास नहीं हुआ। जिस गली में आपका कार्यालय है, ये गली भी इतने गड्ढों से भरी हुई है कि हमें आना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। नहीं, देखिए, वार्ड मुस्तफाबाद 243 का जो भी काम है, जो एमसीडी करेगी, उसको हम 100% इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। उसमें किसी तरह की कोई कोताही किसी भी अफसरान की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए चाहे हमें मेयर के पास जाना पड़े, उसके लिए चाहे हमें डीसी के पास जाना पड़े, चाहे हमें कहीं पर भी जाना पड़े, उसके लिए हम जाएंगे और इंशाल्लाह अपने वार्ड के काम जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं उनको इंशाल्लाह 100% कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, जो काम एमसीडी के अंदर नहीं आते हैं वो यहाँ के विधानसभा में आते हैं, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। किसी के पास भी जाना होगा, चाहे सीएम हाउस का घेराव करना होगा, चाहे हमें विधानसभा के में घेराव करना होगा, जो यहाँ के एमएलए हैं, लेकिन हम किसी भी काम को रुकने नहीं देंगे इंशाल्लाह। जैसे कि अब स्कूल इन्होंने तोड़ कर डाल दिया, अभी बहुत जल्दी उसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम हम चालू करेंगे, स्कूल का काम शुरू कराएंगे। नहीं किया जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा हम उसको करेंगे इंशाल्लाह। आपके मुस्तफाबाद के जो बच्चे हैं वो यमुना विहार पढ़ने जाते हैं, एक बच्ची तो दबकर मर भी गई थी, आप जानते होंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके दिल में इसके लिए कोई दर्द नहीं है? नहीं, बिल्कुल दर्द है। देखिए, यही चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं, हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो स्कूल इन्होंने तोड़ के डाला हुआ है उस पर बहुत देखिए तकरीबन 1 साल हो गया है। हमारे गरीब परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आज उनको यमुना विहार में शिफ्ट कर दिया गया है। हर बच्चे का तकरीबन हर रोज 40-50 रुपए किराया लग जाता है, तो वो बच्चे को जो पेरेंट्स हैं वो उस किराए को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो 4000 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे जिनको यमुना विहार शिफ्ट किया गया है, आज उनमें से मैं गारंटी से कह सकता हूँ तो 2000 बच्चे भी नहीं पढ़ते होंगे। उन पेरेंट्स के बच्चे उनके घर पे बैठे हुए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि इतनी दूर जाए बच्चे और वापस आए, क्योंकि बच्चियां भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो है नहीं किराया अफोर्ड कर पाते हैं। परेशानी बहुत है। जैसे आपने बताया, एक बच्ची का इंतकाल भी हो गया क्योंकि मेन रोड के ऊपर वहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो सारे के सारे बच्चे फुट ओवर ब्रिज पार करके जाते हैं। फुट ओवर ब्रिज का जो रास्ता बड़ा तंग रास्ता है,
तो वहाँ पर क्या है कि वो एक साथ बच्चे जब जाते हैं तो वो बड़ी परेशानी होती है। तो ये सारे सवालात हैं, उसके लिए हमने बड़े सवाल भी उठाए, आगे कई जगह लेटर भी दिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर। चलिए अभी तो आपकी शुरुआत है, फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? इंशाल्लाह।